प्यारे बच्चों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम लेसन नंबर 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत यहाँ पे करने वाले हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे देखा जाए तो गणितीय आगमन का सिद्धांत परिभाषित करने से पहले कुछ टर्म्स यहाँ पे हम देखेंगे जिनको परिभाषित करेंगे और समझेंगे भी। सबसे पहला टर्म है यहाँ पे प्रेरण। प्रेरण जिसे मोटिवेशन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो प्रेरण होता क्या है? किसी वस्तु के भाव तथा गुण के द्वारा, भाव तथा गुण के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रभाव को प्रेरण कहते हैं, जबकि दोनों वस्तुओं का स्पर्श न हो। जबकि दोनों वस्तुओं का स्पर्श न हो तो ये प्रेरण कहलाता है। किसी वस्तु के भाव तथा गुण के द्वारा, भाव तथा गुण के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रभाव को प्रेरण कहते हैं, जबकि दोनों वस्तुओं का स्पर्श न हो। जैसा कि तुमने देखा होगा अपनी रियल लाइफ में, हम देखते हैं कि अगर हमारा पड़ोसी कोई IAS या IAS बन जाए तो कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, उससे मोटिवेट हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं कि हमें भी क्या होता है यानी IAS बनना है, या गार्जियंस भी प्रेरित हो जाते हैं। तो वो भी एक प्रकार का मोटिवेशन है, जबकि वो आपस में स्पर्श नहीं है, आपस में स्पर्श नहीं है। जबकि NCERT में देखा जाए प्रेरण को टेल्स के माध्यम से भी यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे अगर टेल्स हम यहाँ पे खड़ी कर दें विभिन्न प्रकार की, और ऐसी खड़ी करें कि अगर एक को गिराए तो दूसरे को टच कर जाए, दूसरे को टच कर जाए। तो जैसे एक टाइल्स को हम गिराएंगे तो जैसे ही वो दूसरे को टच करेगी, दूसरी गिरेगी, तीसरी गिरेगी, चौथी, पांचवी टाइल्स ऐसी हों कि बहुत कम फोर्स के माध्यम से क्या हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। तो उसी स्थिति में क्या होगा, एक टाइल्स का प्रभाव दूसरी टाइल्स पर हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक प्रेरणा है। और देखा भी होगा क्लास में आगे बैठने वाले बच्चे में टीचर का प्रभाव ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि टीचर जैसे ही आगे रहता है तो देखने को मिलता है कि बच्चा जो है सतर्क बहुत रहता है कि वहाँ पे सर ये ना देख ले, वो ना देख ले, गलती मैं कोई शब्द गलत लिख दूँ वो ना देख ले, या कोई गलती मिस हो गई तो डांट भी पड़ सकती है, उसका भी प्रभाव बच्चे पे रहता है। जबकि हम स्पर्श में नहीं है, जबकि हम स्पर्श में नहीं है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव हो गया है। तो प्रेरण मुझे लगता है क्लियर हो गया है। तो किसी वस्तु के भाव तथा गुण के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रभाव को प्रेरण कहते हैं, जबकि दोनों वस्तुओं का स्पर्श न हो, एक दूसरे को टच ना कर रही। अगला है कथन। कथन कथन से पहले अगर देखा जाए वर्ण, वाक्य, शब्द वगैरह वगैरह ये सब चीज आके देखा जाए तो क्या होता है, ये चेन आगे चलती चली जाती है। वर्ण से स्टार्ट होती है, शब्द आ गया, शब्द वाक्य आ गया, वाक्य में कथन आ जाता है। और कथन क्या होता है, स्टेटमेंट। कथन स्टेटमेंट एक वाक्य जिस पर सत्य या असत्य होने के लिए निर्णय लिया जाता है कथन कहलाता है। एक ऐसा वाक्य, और वाक्य तुम जानते हो वाक्य क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। शब्दों का समूह होता है जिसका कुछ निश्चित अर्थ हो, जिसमें कोई भाव स्पष्ट हो, तो वो वाक्य कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कथन की। तो कथन क्या होता है, एक वाक्य होता है जिस पर सत्य या असत्य होने के लिए निर्णय लिया जाता है, कथन कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ एक वाक्य कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो तुम से अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये बात सत्य है या असत्य है, तो बहुत जल्दी से एकदम आंसर दोगे कि ये बात सत्य है। तो दिल्ली भारत की राजधानी है, यह एक वाक्य है, और ये वाक्य एक कथन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे हम निर्णय ले सकते हैं कि ये बात सच है, सत्य है या असत्य है। तो एक ऐसा वाक्य जिस पर सत्य या असत्य होने का निर्णय हम ले सकते हैं क्या कहलाता है, कथन कहलाता है। कथन। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं गणित से संबंधित। तो गणित से संबंधित पढ़ने वाले हैं तो गणितीय कथन का जिक्र यहाँ पर आएगा। गणितीय कथन क्या होता है, तो गणितीय कथन के बारे में अब हम यहाँ पे जानेंगे। मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है वो यहाँ पे देखेंगे। ऐसा कथन
जिसमें गणितीय संबंध होता है गणितीय कथन कहलाता है। तो गणितीय कथन वह वाक्य कहलाता है, एक ऐसा वाक्य कहलाता है जिसमें गणितीय संबंध हो। जैसे अभी यहाँ पे तो मैंने बोला था दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो वो तो एक वाक्य हो गया जिसमें हम सत्य असत्य होने का निर्णय ले भी रहे हैं, जिस वजह से वो क्या बन जा रहा है, कथन बन जा रहा है। लेकिन एक ऐसा वाक्य जो गणितीय संबंध को दर्शाता है गणितीय कथन कहलाता है। जैसे मैं यहाँ क्या हूँ कि संख्या 2 संख्या 3 से छोटा है, तो जो संख्या 2 है संख्या 3 से छोटा है ये सब जानते हैं और ये बात सत्य है, सत्य है तो ये कथन हो गया। जहाँ पर ऐसी कोई संभावना आ जाए जहाँ पर ना तो हम सत्य होने की और असत्य होने का निर्णय नहीं ले सके, वो कथन ही नहीं कहलाएगा। हम डिसाइड ही नहीं कर पाए कि ये बात सत्य है या असत्य है, तो वो कथन ही नहीं बनेगा। और ऐसा डिसीजन ले सके हम कि ये बात सत्य है या असत्य है, तो वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। तो गणितीय कथन की बात गणितीय संबंध से है। तो एक ऐसा वाक्य जिसमें या ऐसा कथन जिसमें गणितीय संबंध होता है क्या कहलाता है, गणितीय कथन कहलाता है। जैसे ये हो गया संख्या 2 संख्या 3 से छोटा है, या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ संख्या 5 और संख्या 6 का योग क्या होता है, 5 + 6 बराबर कितना होता है, 11 होता है। तो ये भी एक कथन बन गया। तो वो गणितीय, चूंकि यहाँ पे गणितीय संबंध है तो यहाँ पे गणितीय कथन हो गया। अब आगे समुच्चय के बारे में, इंडक्टिव सेट के बारे में हम जानेंगे। और जबकि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं की सुपरिभाषित समूह को क्या कहलाते हैं, समुच्चय कहलाता है। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। जैसे कैपिटल लेटर से हम समुच्चय की परिभाषा भी लेसन नंबर पहले में पढ़ चुकेंगे या पढ़ेंगे। तो आगामी समुच्चय माना एस कोई एक समुच्चय इस प्रकार है कि उसमें 1 बिलोंग्स करता है, यानी एक एस का अवयव है, तथा एन कोई उसी समुच्चय का अवयव है, तो वो भी एन भी एस को बिलोंग करता है। तब n+1 एस में हो तब एस को आगामी समुच्चय कहते हैं, तब एस आज आगामी समुच्चय कहलाता है। तो इंडक्टिव सेट ये कहलाता है कि 1 है तो 1 है तो उसमें अगर कोई फाइनाइट नंबर हम k ले लें तो k भी उसमें होना चाहिए, और उसकी नेक्स्ट टर्म k+1 का मतलब या n+1 का मतलब या p+1 का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टर्म्स, तो वो भी उसमें होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो भी सेट होगा वो इंडक्टिव सेट कहलाता है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को भी हम बोल सकते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7। अगर वहाँ पे कोई नंबर फाइनाइट नंबर 100 लें तो 100+1 या 101 वहाँ पे भी है। तो इस प्रकार से वो क्या हो गया, आगामी समुच्चय हो गया, इंडक्टिव सेट हो गया। अब आगे हम बात करें गणितीय आगमन का सिद्धांत, जहाँ पर हम पूछने वाले हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। देखिए ये एक टेक्निक भी है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जो विशिष्ट या उदाहरणों के माध्यम से हम क्या व्यापक रिजल्ट की तरफ जाते हैं, व्यापक रिजल्ट जनरल वैल्यूज की तरफ जाते हैं हम। तो वो एक टेक्निक भी है आगमन सिद्धांत। तो यहाँ पे गणितीय आगमन का सिद्धांत देखा तो क्या होता है गणितीय आगमन का सिद्धांत। अब देखिए जो हमारे पास गणितीय कथन होंगे यहाँ पे हम उसे Pn से डिनोट करेंगे, Pn से, और n क्या यहाँ पे चर है जो प्राकृतिक संख्याओं को डिनोट करेगा। चलो माना n बिलोंग्स टू कैपिटल N, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तथा फी n किसी निश्चित कथन को प्रदर्शित करता है, तब फी n के सभी मानों के लिए सत्य होगा। Pn यहाँ पे क्या है, हमारे पास कथन है, Pn क्या है, हमारे पास कथन है जो हम ऊपर परिभाषित कर सकें, और वो भी गणितीय कथन। तो सभी मानों के लिए सत्य होगा। नंबर 1 यदि देखा जाए तो Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। सेकंड Pn n बराबर k के लिए सत्य है, तो Pn n बराबर k+1 के लिए भी सत्य हो, तब ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत क्या कहलाता है, गणितीय आगमन का सिद्धांत कहलाता है कथन के लिए। तो यहाँ पे Pn क्या है, हमारे पास कथन है,
और एन किसको बताएगा वहाँ पे, कथन में चर को बताएगा, जो भी संबंध है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखा जाए कथन को सिद्ध करने के लिए चरण, तो यहाँ पे जो कथन है हमारे पास, उन्हें हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे, और सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पे 3 चरणों का प्रयोग करेंगे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण में हम प्रमाणित करेंगे कि Pn बराबर 1 के लिए सत्य है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी यहाँ पे कथन देगा तो उसे हम Pn नाम दे देंगे, और Pn नाम देने के बाद उसे हम n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे, प्रमाणित करेंगे। जब n बराबर 1 के लिए सत्य हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे द्वितीय चरण पर। द्वितीय चरण में क्या करेंगे हम कि मान लेंगे कि n बराबर k के लिए Pn सत्य है, यहाँ पे मान कर चलेंगे कि दूसरे कथन में n बराबर k भी क्या है, कोई नेचुरल नंबर है या उस इंडक्टिव सेट का कोई एलिमेंट्स है आगे हुए। तो n बराबर k के लिए Pn सत्य है, n बराबर k के लिए Pn सत्य है, ये मान के चलेंगे। और जब ये मान के चलेंगे तो हम थर्ड स्टेप में दिखाएंगे, दर्शाएंगे कि Pn बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य होगा, k प्लस 1 के लिए सत्य होगा, ये दिखाएंगे। अगर ये Pn बराबर k प्लस 1 के लिए हम सत्य सिद्ध कर पाते हैं या दिखा पाते हैं तो हमारा दिया हुआ कथन Pn सत्य सिद्ध हो जाता है n के प्रत्येक मान के लिए। Pn n के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो जाता है। अगर यहाँ पे चर के यूज कर लें तो pk बोल देंगे, pk k के लिए या और कुछ भी यूज, और जनरली हम यहाँ पे n यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये कुछ टर्म्स देखी और इन्हें परिभाषित किया है। पहली टर्म्स थी हमारी प्रेरण, दूसरी थी कथन, फिर गणितीय कथन, आगमिक समुच्चय, गणितीय आगमन का सिद्धांत, और कथन को सिद्ध करने के लिए चरण। तो कथन को सिद्ध करने के लिए हम 3 चरणों का प्रयोग करेंगे, और ये सब चीज़ें हमारी टर्म्स यहाँ पे क्लियर हो ही गई हैं कि कौन चीज़ क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो सब चीज़ें इंडक्टिव सेट क्या होता है। तो इन 3 चरणों का विशेष ध्यान रखेंगे। चरण फर्स्ट में हम प्रमाणित करेंगे कि Pn बराबर 1 के लिए सत्य है, और सेकंड चरण में हम मान के चलेंगे कि Pn बराबर k भी क्या है, इंडक्टिव सेट का कोई अवयव है, उसके लिए सत्य है। और तृतीय थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे दिखाएंगे, दर्शाएंगे कि Pn बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। और अगर ये हम सत्य दिखा पाते हैं तो हमारा दिया हुआ कथन Pn के सभी मानों के लिए सत्य सिद्ध हो जाता है। ये प्रयोग करने वाले। अब एक्सरसाइज पे पहुँचते हैं, ये पहला लेसन था, एक्सरसाइज पे पहुँचते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे स्टेप को जान लेते हैं, और 3 स्टेप में हम प्रश्नों को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका सम जो होता है क्या होता है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक यहाँ पे मैं कथन है 1 + 2 + 3 + 4 +
दो दो प्लस n इक्वल टू n इंटू n प्लस वन बाई। ये हमारे पास एक गणितीय कथन है और ये n किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, कैपिटल N फॉर ऑल। तो देखिए हमें ये सिद्ध करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस वन बाई टू होता है, n इंटू n प्लस वन बाई टू होता है। ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। अगर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप की बात करूँ तो 1 हो जाएगा, प्रथम दो स्टेप की बात करूँ तो 1 2 हो जाएगा, प्रथम 3 स्टेप की बात करूँ तो 1 2 3 हो जाएगा, थर्ड स्टेप की बात करूँ तो 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें गणितीय अगम सिद्धांत के माध्यम से हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस वन बाई टू, ये होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इस कथन को नाम दे देंगे P और Pn क्या है हमारे पास यहाँ पे, सच दैट Pn, इस कथन को नाम दे दिया क्योंकि n में है। यहाँ पे अगर k होता तो k लिख देते, pk हो जाता है, यहाँ पे t होता तो यहाँ पे t लिख देते, pt हो जाता, जो भी है जैसा भी है वेरिएबल वैसे वहाँ पे यूज करेंगे। तो Pn जनरली यहाँ पे यूज हुआ है तो n यूज करेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पे Pn नाम दे दिया। Pn क्या है हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n इक्वल्स टू कितना, n इंटू n प्लस वन बाई टू। ठीक है, ये हमारे पास कथन है, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रथम चरण में n बराबर 1 पर Pn को हम यहाँ पे प्रमाणित करेंगे। n बराबर 1 पर Pn क्या हो जाएगा, n बराबर 1 पर कथन Pn P1। तो n बराबर 1 पर कथन हो जाएगा, कथन Pn क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। P1 का मतलब लेफ्ट हैंड से देखा जाए, इसका बायां पक्ष ये है हमारे पास और दायां पक्ष ये है, बायां पक्ष ये है, दायां पक्ष ये है। तो n बराबर 1 पर हम प्रमाणित करने जा रहे हैं कि ये दिया हुआ कथन सत्य है। अगर n बराबर 1 पर अगर ये प्रमाणित कर पाते हैं कि ये सत्य है, तब अगले स्टेप पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तीन चरणों में हम इसे यहाँ पे सिद्ध करने वाले हैं। तो बाएं पक्ष को देखें, LHS क्या है यहाँ पे, LHS है यहाँ पे 1। अगर n बराबर 1 पर देखा जाए 1 और n बराबर 2 पे देखा जाए तो 1 2 हो जाएगा, n बराबर 3 पे देखेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, n बराबर 4 पर देखेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ये सब चीज़ चलेंगे। LHS ये है और RHS क्या है यहाँ पे, RHS है n बराबर 1 पर रखना है। तो जहाँ पर n है वहाँ पर क्या प्लेस कर देंगे, 1 प्लेस कर देंगे। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2। तो इसे सोल्व करते हैं आज, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ये तो 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 क्या होता है, गुणात्मक प्रसंग होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 बाई 2 बराबर 1। तो यहाँ पे LHS किसके बराबर है, RHS की। तो LHS बराबर हो गया RHS किस पर, n बराबर 1 पर। तो n बराबर 1 पर हमारा LHS RHS के बराबर हो गया। तो यह प्रमाणित हो गया कि कथन Pn n बराबर 1 पर सत्य है। अतः कथन क्या है हमारे पास, Pn हमने नाम दे दिया है और एक्चुअल में Pn ये है, कथन हमारा वो है, तो Pn नाम दे दिया, कथन Pn n बराबर 1 पर सत्य है। जब हम n बराबर 1 पर सत्य सिद्ध कर देंगे, प्रमाणित कर देंगे, तो द्वितीय चरण में मान लेंगे, द्वितीय चरण सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कथन Pn n बराबर 1 पर सत्य है। अब देखिए हमने क्या करा, एक n के अलावा कोई नंबर ले लिया, जैसे 1 2 3 4, कहीं 100 भी होगा, 100 भी होगा, 1000 भी होगा, कहीं ना कहीं कोई नंबर होगा, तो ऐसे ही एक नंबर k ले लिया। तो मान के चल रहे हैं, माना कथन Pn n बराबर k पर सत्य है। और जब ये सत्य है तो समीकरण 1 से देखेंगे, यहाँ पे
जहां पर n है वहां पर क्या प्लेस कर देंगे, k प्लेस कर देंगे। तो पी एन एन बराबर k पर सत्य हो जाएगा। तो पी एन एन बराबर k पर क्या हो जाएगा, पी के हो जाएगा, पी के हो जाएगा। और जहां पर n है वहां पे k प्लेस कर देंगे। तो जैसे k प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस k इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 बाय 2। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो द्वितीय चरण में हमने मान लिया कि कथन पी एन एन बराबर के पर सत्य है। तो समीकरण 1 से देखेंगे तो पी एन एन बराबर के पर क्या हो जाएगा, पी के हो जाएगा। अर्थात जहाँ पर एन है वहाँ पे के प्लेस करना है, सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। तो अब पहुँचेंगे तृतीय चरण में, तृतीय चरण थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास पी एन एन बराबर के पर सत्य है तो ये प्रमाणित, ये दर्शाएंगे कि हम यहाँ पे ये दिया हुआ कथन पी एन एन बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य है। हाँ, तो यहाँ लेके चलेंगे, यदि कथन पी एन एन बराबर के पर सत्य है तब कथन पी एन एन बराबर के प्लस 1 पर सत्य हो, ये सत्य। तो वहाँ पे हमारे पास क्या था, कथन क्या था, पी एन था, यहाँ पे पी के आ गया था। अब उससे नेक्स्ट स्टेप एन बराबर के प्लस 1 ले रहे, तो ये कथन बन जाएगा पी के। अतः एन बराबर के प्लस 1 पर पी एन क्या हो जाएगा, पी के प्लस 1 हो जाएगा। और जहाँ पर के है वहाँ पे के प्लस 1 रिप्लेस करेंगे और यहाँ से के प्लस 1 का मतलब जस्ट उससे एक स्टेप आगे। तो पी के प्लस 1 यहाँ पे क्या होने वाला, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन के। तो देखिए यहाँ से लेके 1 से लेके ये तो के स्टेप हो गए। इससे अगले स्टेप की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, के प्लस 1 आ जाएगा। तो प्लस के प्लस 1, एक स्टेप y पक्ष में एक स्टेप बढ़ गए। पहले के स्टेप तक था, अब कहाँ पहुँच गए, के प्लस 1, एक स्टेप आगे पहुँच गए। अब बात करें राइट हैंड की, तो जहाँ पर के है वहाँ पर क्या प्लेस करने वाले हैं हम, के प्लस 1। तो के प्लस 1 और ये हो जाएगा, यहाँ पर के स्थान पर के प्लस 1 रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये के प्लस 2 हो जाएगा बाय 2। ये समीकरण थर्ड नंबर के साथ दिए। तो अब यहाँ पे हमें ये सिद्ध करना है कि पी के प्लस 1 सत्य है। तो LHS ले लेंगे यहाँ पे, इसका LHS लेके और RHS को दिखाएंगे। और किसका प्रयोग करते हुए, इस वाले द्वितीय चरण का प्रयोग करते हुए हम ये दिखाने वाले हैं कि पी के प्लस 1 सत्य है। तो यहाँ पे ये टर्म्स जो है, यहाँ पे एक टर्म्स आगे आ गया और यहाँ पर के था वहाँ पर के प्लस 1 रख दिया, तो ये के प्लस 1 बन गया और ये के प्लस 1 क्या हो गया, के प्लस 2। तो हमें ये दर्शाना कि पी के प्लस 1 सत्य है।